जिस प्रयागराज में सदियों से लगता रहा महाकुंभ, उस प्रयागराज की जमीन पर है वक्फ की नजर। मौलाना के दावे पर भड़क गए अयोध्या के पुजारी। साधु संतों ने खोल कर रख दी इस्लाम की कुंडली। जिस प्रयागराज की धरती पर भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के बाद प्रथम यज्ञ संपन्न किया, जिस प्रयागराज के संगम तट पर सदियों से महाकुंभ आयोजित होता आ रहा है, उस प्रयागराज की जमीन पर ही कोई मौलाना आए और दावा ठोक दे कि ये तो वक्फ की जमीन है, तो आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे कि आखिर ये कब हो गया और कैसे हो गया। सुनने में आपको जरूर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक मौलाना है शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, जो आजकल यही ज्ञान देते फिर रहे हैं कि कुंभ तो वक्फ की जमीन पर हो रहा है, जिस पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास इस कदर भड़क गए कि इस्लाम धर्म की कुंडली खोल कर रख दी। दरअसल एक तरफ जहां योगी सरकार उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में महाकुंभ को भव्य, दिव्य और अलौकिक बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ साधु संतों की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है कि जिस तरह से मुस्लिम समाज के पवित्र स्थल मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना मना है, उसी तरह से हिंदुओं के महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री भी पूरी तरह से बैन कर दी जाए। साधु संतों की जोर पकड़ती इस मांग के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का एक बयान आया और उन्होंने साधु संतों की मांग का विरोध करते हुए यहां तक कह दिया, कुंभ मेला की जहां तैयारियां की जा रही हैं, वो 55 बीघा जमीन वक्फ की है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कोई आपत्ति नहीं की, मगर दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और दूसरे बाबा लोग मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर, जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने मुस्लिमों को भी महाकुंभ में ठेला लगाने की वकालत करते हुए महाकुंभ की जमीन को वक्फ की बताया, तो साधु संतों का गुस्सा भड़क गया। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने तो इस पर करारा जवाब देते हुए कहा कि इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगता आ रहा है। देखिए, सत्य बात यही है कि यह प्रयागराज का जो कुंभ है वो बहुत प्राचीन है, और जो कह रहे हैं कि उस समय इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से ये कुंभ बराबर चलता आ रहा है। और कब, किस समय में ये क्यों यह कुंभ है और कैसे है, ये सब इतिहास उनको पता नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन में है। ऐसा नहीं है, वक्फ बोर्ड की जमीन यहाँ नहीं है, यहाँ तो सारे देवताओं की है, क्योंकि प्रयागराज में पहले यज्ञ हुआ करता था और बड़े बड़े देवताओं ने आकर के यहाँ यज्ञ किया।
इतना पवित्र स्थान है ये प्रयागराज। तीन नदियों का संगम है और तीनों में कल गंगा जमुना सरस्वती ये तीनों का संगम है। और इस स्थल को बहुत प्राचीन समय से बहुत पवित्र और बहुत उत्तम, बहुत श्रेष्ठ, और कोई भी कार्य और किया जाए तो वह पूर्णतया सफल होता है। और इसीलिए वहाँ पर लाखों के लाखों रोज लोग आकर के वो कुंभ में स्नान करके और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और यह जो कह रहा है कि यह मौलाना कह रहा वफ की जमीन है, वो झूठ है, एकदम असत्य है, वफ की जमीन नहीं है। इतना ही नहीं, अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर आचार्य परमहंस महाराज इस कदर भड़के हुए हैं कि मौलाना रिजवी को 24 घंटे के अंदर माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है, और अगर ऐसा नहीं करते तो उनके मुंह पर कालिक पोतने वालों के लिए 50 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की है। मौलाना शहाबुद्दीन को पता होना चाहिए कि जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ था उसके पहले से, उसके हजारों करोड़ों वर्ष पहले से ये महाकुंभ सनातन संस्कृति का महापर्व चलता आ रहा है। हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन ने जो कहा है कि यह वक्फ की जमीन पर महाकुंभ हो रहा है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य एवं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं मौलाना शहाबुद्दीन को बता रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर क्षमा मांग ले तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं 50 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं। अगर ये 24 घंटे में क्षमा नहीं मांगता है तो 50 करोड़ रुपए का इनाम मैं घोषित कर रहा हूं कि जो इसका मुंह काला करके, जूता की माला पहना के, अब गधे पर बैठा करके इसको जो घुमा देगा उसको मैं 50 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। कुंभ की जमीन को वक्फ की बताने पर अयोध्या के एक और साधु दिवाकराचार्य महाराज भी इस कदर भड़क गए कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं तो मौलाना की हिम्मत की दाद देता हूँ कि उन्होंने भारत में रहकर इतना बड़ा बयान दिया, क्योंकि अभी भी हिंदू समाज संगठित नहीं होगा तो अब राम कृष्ण शिव न होंगे तुलसी के अरमानों में और काफिर बनकर बने रहोगे बाबर के तहखानों में। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की हिम्मत का ताज देता हूँ कि 100 करोड़ हिंदुओं के मध्य में वो गरज कर ये कह रहे हैं कि तीर्थ राज प्रयाग को कही शकई प्रयाग प्रभाऊ, यानी कि वेद पुराण शास्त्र गीता उपनिषद जिनकी महिमा गाते नहीं थकते हैं और उनकी महिमा नहीं बता पाते हैं, तीर्थराज प्रयाग के बारे में बताया जाता है कि पाप रूपी हाथियों के समूह को उस सिंह के भांति नष्ट कर देने वाला है। ऐसे प्रयाग के प्रभाव को जब प्रभु श्री राम देखते हैं तो नतमस्तक हो जाते हैं। उस तीर्थराज प्रयाग पर वो कह रहे हैं कि वह प्रयाग की भूमि वक्फ बोर्ड की है और मुस्लिम समाज बड़ी दरिया दिली दिखा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बड़े दरिया दिली दिखा रहे हैं और उनकी दरिया दिली से सनातन के अत्यंत प्राचीन महामहोत्सव मेला तीर्थराज प्रयाग, जिसमें न सिर्फ भारत का हिंदू आस्था रखता है अपितु विश्व भर का मानव मात्र माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती में अपनी चेतना जागृत करने के लिए स्नान करता है और नव जीवन नव चेतना प्राण संचार के साथ राष्ट्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति समर्पित होकर कार्य करता है। आज वक्फ जैसी लैंड जिहाद आतंकी संगठन जो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जिसको अपना अधिकार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है और हिंदू समाज आज भी संगठित नहीं हो पा रहा है। यह दुखद व दुर्भाग्यजनक बयान है जिसको लेके मैं मानता हूं कि यदि अब हिंदू समाज संगठित नहीं हुआ तो अब राम कृष्ण और शिव न होंगे तुलसी के अरमानों में और काफिर बनके पड़े रहोगे बाबर के तहखानों में। जिस प्रयागराज में सदियों से महाकुंभ मेला लगता आ रहा है, उस कुंभ क्षेत्र की जमीन को वक्फ का बताने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी को अयोध्या के साधु संतों ने कुछ इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है। किसी ने मौलाना का मुंह काला करने पर 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया तो किसी ने यहां तक कह दिया कि जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था प्रयागराज में महाकुंभ तब से लग रहा है। साधु संतों ने जिस तरह से मौलाना रिजवी को मुंहतोड़ जवाब दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।